हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नोलॉजी मंत्रा मेरे साथ। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कोई वायरस तो नहीं घुस गया है, क्या आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं आरंभ। तो जिन 10 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि आपके सामने अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके के डायलॉग बॉक्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वायरस का अटैक्स आ चुका है तो उस सिचुएशन में इस तरीके के डायलॉग बॉक्स आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर आएंगे। इंटरनेट जब भी आप ओपन करेंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आने शुरू हो जाएंगे जिसमें ये येस और नो के लिंक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो है वायरस इस तरीके के जब देते हैं जब आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी हैकर को चाहिए या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने वायरसेस का अटैक आपके लैपटॉप या फिर पीसी पर डाला है। नॉर्मली ये उन चीज़ों के लिए होता है। मान लीजिए अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप के अंदर या फिर आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे रहती है या फिर बार बार आपका किसी साइट के ऊपर कोई शॉपिंग करना, ये चीज़ें जब आप करते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर तो कुछ ऐसे वायरसेस आपके लैपटॉप या फिर पीसी पर अटैक करते हैं तो जिनकी वजह से आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं आप, या फिर जो फिशिंग के लिए जो लिंक आते हैं वो इस तरीके के होते हैं ताकि आपकी जो वो इन्फॉर्मेशन है पेमेंट से रिलेटेड वो आपकी कैप्चर की जा सके और आपकी मेल्स को भी हैक किया जा सके। तो इस तरीके के जितने भी लिंक आए पहली बात तो उनके ऊपर क्लिक नहीं करना। दूसरी बात, तुरंत से अपने एंटीवायरस को एक्टिव कर देना है। अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर है तो उसके अंदर आपको जाके उसको ऑन कर देना है, स्कैनिंग पे लगा देना है। साथ ही साथ अगर नहीं है तो आपको नया कोई भी अच्छा एंटीवायरस जैसे क्विकहील है या फिर नॉर्टन है, कोई भी ऐसा जो एंटीवायरस है वो आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर तुरंत डाल लें अगर आपके पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो दूसरी चीज़ है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका पीसी या फिर लैपटॉप यूज़ करते करते अचानक से एकदम से स्लो होना शुरू हो जाता है, एकदम हैंग होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें भी आपकी जो हो सकती हैं कि वायरस की वजह से भी हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है कि आपके लैपटॉप के अंदर आपकी रैम वगैरह जो है वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कोई मेमोरी का एरर तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो लैपटॉप की रैम है वो फुल हो जाती है या फिर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो भी फुल हो जाती है। जिस ड्राइव के अंदर आपकी जो विंडो डली हुई है, मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर नॉर्मली डालते हैं हम विंडो, क्या वो फुल तो नहीं हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपका जो पीसी है फिर लैपटॉप है वो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ें सब सही हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस लैपटॉप की वो सही है, स्टार्टअप प्रोग्राम आपके सही हैं, वो हैंग नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखने के बाद आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि अगर आपका पीसी फिर भी हैंग हो रहा है, स्लो वर्किंग कर रहा है, तो आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर ज़रूर वायरस आ चुका है। उसको आप एंटीवायरस की मदद से स्कैन करके रिमूव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको एंटीवायरस की ज़रूर पड़ेगी। ये इंडिकेशन है दोस्तों जिनको आप चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप और पीसी के अंदर यूज़ करके। आप देख सकते हैं कि यही इंडिकेशन अगर आपको भी आ रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आप चेक करिए और उसके बाद अपने एंटीवायरस को एक्टिव कर दीजिए। तीसरा इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, अचानक से आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और अचानक से कुछ इस तरीके के एरर आना शुरू हो जाए, एकदम से आपके सामने ऐसे डायलॉग बॉक्स आने शुरू हो जाएं, ऑफलाइन ही और आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके सामने कुछ इस तरीके के एकदम से वायरस डिटेक्टेड गए या फिर कुछ इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो रन होना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उस सिचुएशन में भी आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके के डायलॉग बॉक्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अचानक से, आपका पहले लैपटॉप या फिर पीसी सही चल रहा था और अचानक से कुछ प्रोग्राम या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वायरस आ चुका है और उसको भी आपको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी एंटीवायरस को यूज़ करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और इन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। फोर्थ चीज़ है दोस्तों नोटिस करने वाली कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप से आपकी मेल आईडी से या फिर आपके फेसबुक अकाउंट से किसी को मैसेज चले जाना और आपको पता भी नहीं होता और सामने वाला जिसके पास मैसेज गया है वही आपको कॉल करके या मैसेज करके बताता है कि आपके ईमेल से या फिर फेसबुक अकाउंट से आपको मैसेज आया है। तो इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी मेल आई के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फेसबुक अकाउंट के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको नोटिस करनी है। ये चीज़ें भी वायरस की वजह से हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है और इसके लिए भी आपको एक एंटीवायरस की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है। पांचवी चीज़ दोस्तों एक और भी मैं आपको बता दूं जो मैंने पहले भी बताई, पीसी अगर लैपटॉप या फिर स्लो हो रहा है आपका, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे एंटीवायरस जो है अपने आप को रजिस्ट्री का एक ऑप्शन रहता है आपके लैपटॉप और पीसी के अंदर। जब भी आप विंडो डालते हैं तो एक रजिस्ट्री एडिटर होता है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके हार्डवेयर से रिलेटेड, आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उनके अंदर अपने आप को छिपा लेता है। कुछ इस तरीके की फॉर्म रहती है रजिस्ट्री फाइल्स की, तो उसके अंदर अपने आप को छिपा के रखता है, जिसकी वजह से भी आपका जो पीसी या
या फिर लैपटॉप है वो स्लो वर्किंग रहता है और वो एकदम से हैंग होना शुरू हो जाता है, एकदम से फ्रीज हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, आपका माउस जो है वो अटक जाता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। आपके लैपटॉप और पीसी के अंदर वायरस हो सकता है, तो उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी रजिस्ट्री रिमूवल के कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट से आपको मिल भी जाएंगे। और बहुत सारे एंटीवायरस जो होते हैं वो रजिस्ट्री वायरस रिमूवल के जो पैक हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एंटीवायरस के अंदर भी मिलते हैं। आपको बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे होते हैं, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर एक बार चेक करें और अपनी रजिस्ट्री को भी एकदम से क्लियर करके रखें जो लैपटॉप और पीसी के अंदर होती है। सिक्स्थ इंडिकेशन है दोस्तों, अगर आपके प्रोग्राम या फिर सिस्टम लगातार क्रैश हो रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या फिर उसको रन करने की कोशिश कर रहे हो और अचानक से आपका लैपटॉप या फिर पीसी जो है रिस्टार्ट हो जा रहा है और रिस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके के ब्लू कलर के एरर आ रहे हैं आपके सामने, जिसको बोलते हैं BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और किसी प्रोग्राम को जो है वो ठीक से रन नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका कंपैटिबिलिटी इशू हो सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। इस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अगर वो सिचुएशन नहीं है तो आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वायरस का अटैक भी हो सकता है। तो इस तरीके के एरर तब भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी का कोई इशू हो। तो उस सिचुएशन में भी आपको ये ध्यान रखना और स्कैन ज़रूर करना अपने लैपटॉप या फिर पीसी को किसी भी अच्छे एंटीवायरस के साथ। सेवंथ इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर है या फिर आपके इंटरनेट पे है, तो ये इन्फेक्शन जो है कुछ एक खास तरीके का साइन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके के एरर आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके लैपटॉप के अंदर कोई मालवेयर या फिर कोई ट्रोजन का अटैक है, जिनको भी हम एक तरीके का वायरस ही कहते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको अपना एंटीवायरस जो है वो एक्टिव कर देना चाहिए और इस तरीके की जो वेबसाइट है उन पर जाके कभी भी जो है क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप या फिर पीसी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बैंकिंग रिलेटेड अगर आपके लैपटॉप के अंदर कुछ भी काम हुआ होगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कैप्चर की जा सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी आप अपने एंटीवायरस को एक बार ज़रूर एक्टिव करिए, अपने पीसी को क्लीन करिए और इंटरनेट सिक्योरिटी जो एंटीवायरस प्रोवाइड करते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करिए। एट्थ इंडिकेशन है दोस्तों आपके लैपटॉप या फिर पीसी के डाटा का ख़राब होना। मान लीजिए अचानक से आपका जो डाटा है वो अचानक से करप्ट हो जाए या फिर ख़राब हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के अंदर वो ओपन ना हो रहा है। मान लीजिए आपको इमेज खोलना चाह रहे हैं और वो कुछ इस तरीके का वाइट पेपर एरर दिखाने लग जाए आपके सामने, या फिर कुछ इस तरीके के फाइल करप्टेड के एरर शुरू हो जाए। कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी करप्टेड का एरर आना शुरू हो जाए, वो ठीक से रन ना करे, तो इसका मतलब आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वायरस है डेफिनेटली। और उसको आप स्कैन करिए किसी भी अच्छे एंटीवायरस के साथ, उसको रिमूव कर सकते हैं। जो फाइलें करप्ट हो चुकी हैं वो रिकवर करने के लिए आपको हो सकता है कि अलग से रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़े। तो ज़रूर अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी पेन ड्राइव का इस्तेमाल आप ना करें अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर जो आपको थर्ड पार्टी से मिली है या फिर किसी दोस्त से आप उधार लेके आए हैं। खास करके जब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं तो किसी से भी पेन ड्राइव के अंदर गेम लेके आ जाते हैं और वो अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर लगा देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी जो फाइलें हैं वो वायरस की वजह से या फिर मालवेयर की वजह से करप्ट हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। नाइन्थ इंडिकेशन है दोस्तों कि अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर अचानक से आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो फुल हो जाए और आपका जो डाटा है वो ना आए और हार्ड डिस्क फुल होने का एरर आता है आपके सामने, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये चेक करना ज़रूरी है कि उसको एक बार ओपन करके देखेंगे तो आपको वो डाटा भी नहीं दिखाई देगा उसके अंदर कि जो आपका स्पेस जो है वो लिए हुए है, और जब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपका जो स्पेस है वो फुल दिखाई देगा। तो उस सिचुएशन में भी आपको मानना चाहिए कि आपके लैपटॉप और पीसी के अंदर जो वायरस है उसको आप स्कैन करिए और अनवांटेड जितनी भी फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स को भी आप डिलीट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ भी अनवांटेड फाइल्स हैं वो आपके वायरस के साथ या फिर आपका जो एंटीवायरस है उसके साथ आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं और आपका जो स्पेस का एरर है वो ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ का भी एक इंडिकेशन आप मान के चलिए कि आपके लैपटॉप और पीसी के अंदर वायरस होने का है। 10वां इंडिकेशन आपके लिए दोस्तों ये हो सकता है कि आपने अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर कोई एंटीवायरस डाला हुआ है और वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। जब भी आप उसको स्कैन करने के लिए डालते हैं तो वो कोई ना कोई एरर दे देता है। कोई भी उसके अंदर मान लीजिए एरर आ रहा है, करप्ट हो जा रहा है या फिर कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एंटीवायरस है उसके ऊपर भी कई बार ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस या फिर मालवेयर डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि वो सबसे पहले एंटीवायरस अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर है तो उसके ऊपर ही अटैक करते हैं और उसको डिसेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्कैन नहीं कर पाता। मान लीजिए स्कैनिंग का ऑप्शन आपने ऑन करके छोड़ा है, 24 घंटे के लिए आपने एक्टिव करके छोड़ा है, लेकिन कोई ऐसा मालवेयर आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर आ चुका है जो सबसे पहले आपके एंटीवायरस की स्कैनिंग को ऑफ कर देगा, जिससे वो आसानी से आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर आ सके। और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी एंटीवायरस
एंटीवायरस मालवेयर डिज़ाइन किए होते हैं ताकि वो आपकी जो विंडोज़ का खुद का एक फायरवॉल सिस्टम रहता है जो आपके लैपटॉप और फिर पीसी के अंदर जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को आने से रोकता है ताकि आपके लैपटॉप और पीसी को जो नुकसान ना हो सके। तो उनको भी क्या कर रखा है, ऐसे डिज़ाइन कर रखा है कि आपके फायरवॉल सेटिंग्स जो रहती हैं विंडोज़ की उनको टोटली डिसेबल कर दे। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार क्या करिए, अपने एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करिए और देन उसको स्कैनिंग पर लगाइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर से आई होप आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड हो या किसी भी दूसरे वीडियो से रिलेटेड हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक पे जाइए, वहाँ पे फॉलो करिए, लाइक करिए मुझे, वहाँ पे मेरे को मैसेज भी छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक्नोलॉजी मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।